2024 लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर एक नया इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। विपक्षी दल जो एक दूसरे के धूर विरोधी थे, कभी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उन्हीं दलों के नेता अब हाथों में हाथ डालकर नजर आते हैं और सभी दलों का मकसद लोकसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है। इन्हीं दलों में कई ऐसे दल हैं जो गठबंधन के बावजूद एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अभी भी हिंसा के लिए ममता को निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के तेवर भले ही आम आदमी पार्टी के प्रति नरम पड़े हों, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लगातार सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। संदीप दीक्षित दिल्ली सर्विस एक्ट के बहाने केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर संदीप दीक्षित जो बातें कह रहे हैं वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है। एक ज़माना था जब हम लोगों को लगता था कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब अपना अनुभव हुआ दिल्ली का और कुछ समय से दिल्ली किस तरीके से चल रही उसको देखा है, तो जो अभी जिस तरीके से शक्तियों का, पावर्स का डिवीज़न है भारत सरकार में और दिल्ली सरकार में, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, दिल्ली में बेहतरीन काम हुए हैं। सिर्फ जो सत्ता के दुरुपयोग वाली जो बातें होती हैं, ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना, एंटी करप्शन बांच से अपने आप को बचाना, ये सब अधिकार जो केजरीवाल चाह रहे हैं, ये कहीं भी नैतिक मुझे नहीं दिखता है। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति केवल अपना और अपने पार्टी के राजनीतिक भविष्य और सत्ता को देखेगा, पैसे को देखेगा, दुरुपयोग को देखेगा। तो उस जैसे व्यक्ति से अगर कोई फीडबैक आता है तो उसको हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2-3 बार इस पर कमेटियां बनी हैं, इसमें एक आध बार और बना दें और ये देखें कि जो हित की बात है, दिल्ली के लोगों की हित की बात, वो बेहतर तरीके से चले। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कम से कम ये कोई उचित नहीं है और ना ही इसका मैं समर्थन करूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी की नजर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के बाद अब छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी रायपुर में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में राज्य के लिए 10 गारंटियों की घोषणा की और छत्तीसगढ़ को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही। इस दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए हॉल की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने उनकी अनुमति कैंसिल कर दी, इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। ये हॉल काफी छोटा पड़ गया, इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। घंटे बिजली, फ्री बिजली, ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और आम आदमी पार्टी के वहां चुनाव लड़ने से नुकसान कांग्रेस को ही होगा। एक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राज्यों के स्तर पर पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के इसी नब्ज पर हाथ रखते हुए और निशाना साधते हुए लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन को आवासवादी गठबंधन कहा था। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी
देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बहरहाल अब राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन केवल बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया है? क्या इस गठबंधन का 2024 लोकसभा चुनाव तक ही राजनीतिक भविष्य है? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटें शेयरिंग का समझौता हो पाएगा? अब देखने वाली बात होगी कि 6 महीने में क्या सभी 26 दल गठबंधन का हिस्सा रह पाएंगे या कई दल अपनी सियासी राह अलग कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।